सासंगत जी, एक बार सतगुरु किसी अभ्यासी सज्जन को समझा रहे थे और फरमा रहे थे कि हमारी रूहानी तरक्की तभी हो सकती है जब हम हक हलाल की कमाई करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि एक दूसरे का धन धोखे से मत छीनो और न हाकिमों को रिश्वत दो। एक अन्य स्थान पर फरमाया गया है, जब तोलने लगो पूरा तोलो और ठीक तराजू से तोलो। असल में परायधन और अनुचित ढंग से कमाए धन का लालच इतना प्रबल होता है कि साधारण जीव तो क्या, कई परमार्थी पुरुष भी इसके लोभ से नहीं बच पाते। हम सोचते हैं कि पैसा जिस तरह से भी कमाया जा सके कमा लें और फिर थोड़ा बहुत साध संगत की सेवा में खर्च कर देंगे, जिससे अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमारी गलत फहमी है। साध संगत जी, ठीक है कि ना देने से देना अच्छा है, क्योंकि इससे धन का मोह घटता है, कमाई सफल होती है। विषय विकार, बीमारी, मुकदमे आदि में लगने वाला धन नेक काम में लगता है। धीरे धीरे नेक कमाई करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है और जीव गलत मार्ग से हटकर ठीक मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है। परंतु जो लाभ नेक और पवित्र कमाई में से परमार्थ में लगाए धन का होता है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। सतगुरु कहते हैं कि सत्संगी भजन सिमरन चाहे कम करे, लेकिन बुरे कर्मों, बेईमानी की कमाई तथा धोखे और छल से जरूर बचे, क्योंकि भजन की कमी किसी न किसी समय पूरी हो सकती है, परंतु ठगी, छल कपट और बेईमानी तो परमार्थ की जड़ ही काट देते हैं और प्रायधन का हिसाब चुकाने के लिए जीव को दोबारा जन्म भी लेना पड़ सकता है। गुरु नानक साहब ने प्राय हक को छीना हिंदुओं के लिए गाय तथा मुसलमानों के लिए सूअर का मांस खाने के समान बताया है। आप फरमाते हैं कि प्रभु की दरगाह में सतगुरु अपने शिष्य का पक्ष तभी लेते हैं, तभी उसकी हिमायत करते हैं, यदि वह उनकी खींची हुई लकीर में रहता है और प्रायधन से बचता है। सतगुरु गोविंद सिंह जी के समय की बात है कि उन्होंने एक बार सेवा और भेंट का बहुत सा धन नदी में फिकवा दिया था, लेकिन अपने ज़रूरतमंद शिष्यों को नहीं दिया। कारण पूछे जाने पर आप जी ने फरमाया कि चढ़ावे का धन जहर के समान होता है और शिष्य सतगुरु के बेटे बेटियों के समान होते हैं, और कोई भी पिता अपने बच्चों को जहर नहीं खिला सकता। और गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जोगी होवा जग बरा गर गर बीख्या लेओ, दरगे लेखा मंगिए किस किस उत्तर देओ। जिसका अर्थ है कि योगी लोग घर घर भिक्षा मांगते फिरते हैं। वह भूल जाते हैं कि इस तरह प्राप्त किए हुए पैसे पैसे और दाने दाने का हिसाब देना पड़ता है। पहले तो दुनिया का कथित त्याग कर देना और फिर उसी दुनिया के आगे हाथ फैलाना, ये ना तो बुद्धिमत्ता की निशानी है, ना ही योग की। गुरु साहब कहते हैं कि घर घर मांगने का नाम योगी फकीरी नहीं है। जो लोग प्रायधन और दान पर निर्भर रहते हैं, वह मनुष्य चोले और साधु के वेश दोनों पर दाग लगाते हैं। संसारिक आशा तृष्णा से ऊपर उठकर केवल नाम की कमाई करने वाले ही सच्चे साधु और फकीर होते हैं। वह ही अपने मनुष्य जन्म को सफल करते हैं। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर करना, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।